ओम शांति। आज विशेष हमारी अति मीठी प्यारी आदरणीय बड़ी दादी जी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी दादी प्रकाशमणि जी के पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी जहां उनको अपने अपने स्थानों पर विशेष योगाभ्यास के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो उनके साथ के जहां सभी भाई बहनें अपने अनुभव संजोए हुए यादों में रखे हुए हैं, मेरे भी कुछ विशेष अनुभव दादी जी के साथ के हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये विशेष उनके प्रति मेरी श्रद्धा सुमन है जो मैं अर्पित कर रहा हूं आज के दिन। मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा गुण होगा जो उनके जीवन में नहीं होगा। सर्व गुणों से संपन्न, बाप समान स्थिति में स्थित, सारी बातें हमने बड़ों से समय प्रति समय सुनी है। सर्व विशेषताओं में संपन्न, कैसे संस्था को मैनेज करना है, कैसे सारा मैनेजमेंट चलाना है, एक एक की पालना कैसे करनी है, माँ समान बन के। क्योंकि मम्मा बाबा को तो हमने नहीं देखा, लेकिन दादी जी के स्वरूप में बाबा को भी देखा और मम्मा को भी देखा, कैसे विशेष पालना दी। मेरा विशेष पहला उनके साथ का जो अनुभव है वो 2001 में बाबा मिलन में 18 जनवरी में मधुबन गए थे। पहली बार मैंने स्टेज पर दादी जी को देखा, जब पार्टियों से मुलाकात करती थी, सौगात देना, पार्टियों से मिलना। विशेष हर टर्न में उनका कुमार कुमारियों के प्रति बहुत विशेष लगाव था, खासकर कुमारों के प्रति, इसलिए उनको कुमार का दादी भी कहते हैं। तो खड़ा किया उन्होंने, कौन कुमार कुमारी इस ग्रुप में आए थे। हम खड़े हो गए तो उन्होंने पूछा कि आप वो कोट पैंट वाले से, टाई वाले से शादी करेंगे या उससे शादी करेंगे। हम सब ने, अब सोचो जिस तरीके से उन्होंने पूछा था, एक भी मैं नहीं समझता उस ग्रुप में हुआ जिन्होंने बोला हुआ कि कोट पैंट वाले से टाई करेंगे। अब उस ग्रुप में मुझे मालूम नहीं कि कितने लोग आज बाबा के साथ हैं, परंतु वो बात मुझे बाबा का पक्का कर गई। बाबा के साथ जो बॉन्डिंग होनी चाहिए थी वो उस बात ने पक्का करा दिया। तो दादी जी का विशेष हाथ है मुझे बाबा के साथ पक्का वो बॉन्डिंग कराने के लिए। तो जहाँ दादी जी ने साकार में रहते अनेक आत्माओं को और यहाँ तक भी मेरी बॉन्डिंग पिता परमात्मा के साथ बनाने में एक अहम भूमिका अदा की, तो दूसरी ओर अव्यक्त होते भी मुझे याद आता है 21 तारीख को हम मधुबन से लौटे थे, कुमारों की भट्टी करके, दादी से नैन मुलाकात करके। उस समय उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था काफ़ी। 25 अगस्त को समाचार मिलता है दादी जी ने शरीर छोड़ा। तो 25 अगस्त को और बहनें और सेवाओं पर थी। हमारी दीदी जी को मधुबन जाना हुआ क्योंकि हम होकर ही आए थे। तो मेरे साथ मैं और प्रहलाद भाई, हम दोनों को सेंटर पर रहने का, उस दिन से जिस दिन दादी ने शरीर छोड़ा, उस दिन दीदी मधुबन जा रही थी, तो उस दिन से दादी जी के अव्यक्त होने से वो पहला इंसिडेंस जब हम सेंटर पर आए, सेंटर पर रहना शुरू किया, वो दिन है और आज का दिन है। दादी जी ने अव्यक्त होकर भी हमारी बॉन्डिंग पिता परमात्मा के साथ ऐसी जैसे अविनाशी स्टैंप लगा दी होती है, या आपको पिता परमात्मा के साथ उसकी सेवा में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना है। तो ये भी एक विशेष अनुभव जो दादी जी के साथ और दादी जी के जाने के पश्चात विशेष अनुभव रहा। कैसे एक एक आत्मा का कल्याण करना है। एक बार की क्लास कुमारों की भट्टी की, दादी इतने नशे से कह रही हैं कि बाबा आप ये मत कहा करो कि माया आ जाती है और हम भूल जाते हैं। आप ऐसा क्यों बोलते हो?
आप मत बोला करो ऐसे। माया की क्या मजाल है कि हमारे और बाबा के बीच में आ जाए। आप सोचो, इतने तक नशा कि माया की मजाल नहीं कि हमारे और बाबा के बीच में आ जाए। अब इतना नशा मुझे चेक करना है कि मुझे में है कि नहीं। मैं माया का बहाना बना के कहीं बाबा से दूर तो नहीं हो रहा हूं। बाबा की याद मेरी मन बुद्धि से तो नहीं निकल रही है। इतने तक अपने को पक्का करना है, इतने तक नशा रखना है। अभी भी उनके महावाक्य सुनते हैं तो बाबा के समान स्थिति। और आप सोचिए, ये कभी नहीं कहा, जैसे बाबा ने कभी नहीं ये सोचा कि ये आगे बढ़ेगा तो मेरा क्या। हर समय बच्चों को आगे बढ़ाया, हर समय औरों को आगे बढ़ाया। कभी ये नहीं कहा कि मैं हेड हूँ, मैंने सब कुछ समर्पित किया, मैं आगे होना चाहिए। हमेशा बाबा ने बच्चों को आगे किया। ये विशेष दादी जी के जीवन से आज सोचिए कितने भाई बहनें समर्पित हैं, कितना संस्था का विस्तार उनके अंडर में हुआ। निमित्त बाबा ने उनको बनाया। जरा भी रिंचक मात्र भी कहीं अभिमान की बात नहीं है। उस बात का जरा भी ये नहीं कि मैंने किया। आप कोई भी क्लास सुन लो, बाबा करा रहा है। जिसको बाबा कई बार मुरलियों में कहता है ना कि हमेशा दिन में 1000 बार बाबा बाबा मुख से शब्द निकलना चाहिए। ये हम दादियों के जीवन में प्रैक्टिकल देख सकते हैं, प्रैक्टिकल देख सकते हैं। अब आप सोचिए, एक बात कई बार बहुत मेरे को विशेष बार बार ये पिंच करती है बात, कि अगर मैं थोड़ा सा भी ज्ञान में पुराना हो जाता हूँ, थोड़ा सा भी, इतने तक अभिमान आ जाता है। मेचोरिटी बात कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन इससे दूर हैं, पर काफ़ी सारे भाई बहनों का ऐसा होता है कि मैं ज्ञान में पुराना हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, सीनियर हो गया हूँ। आप सोचो, इतनी बड़ी संस्था की हेड दादी तो ये कहती थी कि कभी मुझे हेड मत बोलो करो, मैं हेड नहीं, हेड माना हेडेक। और आप सोचिए, और मैं डिपार्टमेंट का हेड होने का इतना नशा मुझे रहता है कि मैं फलां डिपार्टमेंट का हेड हूँ, और कराने वाला तो बाबा है। तो कभी ये बात का उनको रिंचक मात्र भी अभिमान की बात नहीं। और हमेशा आप अगर चलते में भी कोई ओम शांति बोल दे ना, कहीं रास्ते पे जा रहे हैं मान लीजिए दादी, ओम शांति बोल दे, तो भले ही अगर उन्होंने रिटर्न में नहीं बोला ओम शांति, स्माइल करके एक्नॉलेज जरूर करेंगे कि उन्होंने देखा और उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया। ये बहुत कमी मुझे खलती है आज के समय पर। अगर आप किसको ओम शांति बोलें तो या तो बहुत ऐसे पॉलिश करके ओम शांति बोलते हैं, ऐसा लगता है इनके ऐसा तो भाई बहन कोई नहीं, या फिर बिल्कुल अभिमानवश ऐसे ही कि जवाब ही नहीं देते। लेकिन आप सोचो, दादी के जीवन में जितना स्वमान, जितना नशा, उतना ही निर्माण चित्त, उतना ही सबके प्रति में। कई बार ब्रह्मा भोजन जैसे साथ में करना, 18 जनवरी को ब्रह्मा भोजन सब साथ में करते दादी जी, डाइनिंग हॉल पे बैठ के सबके साथ, पूरे ग्रुप के साथ। आप सोचिए कितने तक निरंकार स्थिति। तो ऐसे विशेष दिन के उपलक्ष्य में ये पिछले 13 वर्ष से हम उनकी याद में दिन मनाते हैं, विश्व बंधुत्व दिवस। मैं आज के दिवस पर इतना पक्का कर लूं कि हम सब भाई भाई हैं। दूसरे के लिए मैं पक्का कर रहा हूं कि विश्व बंधुत्व दिवस है, उससे पूर्व में अगर हम ये अपने लिए पक्का कर लें कि हम आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता परमात्मा की संतान है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहनें हैं, ये दृष्टि वृत्ति मेरी पक्की हो जाए, तो ये दिन मनाए तभी सफल हैं जब हम दादी जी की शिक्षाओं को जीवन में धारण कर लें। जैसे दादी के समान अगर हम बन जाएं। आज बहुत सारे भाई बहनें पालना विशेष को लेकर कई बार वो दादी जी की पालना को मिस करते हुए कई भाई बहनें अवस्था ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो पिता परमात्मा ये हमें पक्का कर रहे हैं, जो हमें पालना मिली वो आगे पालना हमें देनी है। उनकी एक एक शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, ये विशेष उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। ये विशेष रिस्पेक्ट, रिगार्ड है उनके प्रति। दादी जी को याद करना मुबारक है, लेकिन दादी जी की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, क्योंकि दादी जी का तो पर्सनली कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब बाबा का है। परंतु दादी जी को हमने देखा है, उनके जीवन से हमने सीखा है, वो अपने जीवन में धारण करना
और उससे रोल मॉडल बन के अनेक आत्माओं को वो वाइब्रेशन पालना देना, ये विशेष कर्तव्य हमें इस वर्ष ज़रूर पक्का करना है। क्योंकि 13 वर्ष हो गए उनको, तो कम से कम अब ये पक्का कर लें, अब सब कुछ तेरा कर दें, जो भी मेरा है सब कुछ तेरा करके, बाबा सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। ये शरीर भी मेरा नहीं, ये ईश्वरी सेवार्थ मुझे मिला है। ये सारी बातें अपने जीवन में धारण करके, क्योंकि सुनते सुनाते बहुत आए हैं, बहुत नॉलेज है आज के समय पर, सब कुछ होते हुए भी वो अवस्था जो दादी की है, वो वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए अभी। तो अब ये इस वर्ष लक्ष्य पक्का करना है कि दादी जी के समान, बाबा के समान हम सभी बनने का लक्ष्य रखें। तो ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय दादी जी को होगी। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मेरे कुछ अनुभव थे जो मैंने आपके समक्ष रखे। आशा करता हूँ कि ये बातें मेरे जीवन में भी आ जाएँ और आपके जीवन में भी जो आप समझते हैं ठीक वो आए, ताकि हमारा जीवन सुंदर और श्रेष्ठ दादी जी के समान, बाबा के समान बन जाए। दादी जी का, बाबा का, दीदी जी का दिल से बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।